मुस्कुराया करो। दो निवाले भले कम खा लेना, कि दो निवाले भले कम खा लेना, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाया करो, अपने बच्चों को पढ़ाया करो। आगे कार्यक्रम का आगे बढ़ाते हुए मैं विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री रामलाल जी सियाग को मंच पर आग्रह करना चाहते हैं कि वार्षिक प्रतिवेदन का प्रस्तुतिकरण करें। श्री रामलाल जी सियाग। आज के इस वार्षिकोत्सव कार्यक्रम के अंदर हमारे तुल्य मेहमान आदरणीय डॉक्टर बंशीधर जी तातेड़ साहब, राजगढ़ ग्राम के सरपंच प्रतिनिधि आदरणीय खेंगार सिंह जी, रूप जी, हमारे विद्यालय के संरक्षक और रामासा गोविंद जी, सुरेश जी, जमशेद भाई, बाबूलाल जी, समस्त भाड़गा पीओ क्षेत्र से पधारे हुए विद्वान साथियों, मेरे स्कूल के स्टाफ साथियों, माताओं, बहनों, प्यारे बच्चों आवाज नहीं, इधर ध्यान दीजिए मेरी तरफ। शाबाश, बिल्कुल आवाज नहीं होगी। मैं सर्वप्रथम इस पीएमसी विद्यालय के अंदर समस्त आप महानुभावों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हुए सत्र 2023-24 में और 24-25 में अब तक जो गतिविधियां हुई है उनका एक विवरण आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि गत वर्ष जब आदरणीय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र जी मोदी साहब ने ग्रामीण बच्चों के लिए एक स्कीम लॉन्च की थी पीएम श्री विद्यालय के नाम से, और थीम ये थी कि जिस तरह से नवोदय विद्यालय है वैसे ही एक ब्लॉक के अंदर कम से कम एक विद्यालय ऐसा हो जो सर्वगुण संपन्न हो, उसमें सारे साधन हो और वो एक प्रकाश पुंज की तरह काम करे। तो जब पूरा प्रोजेक्ट सभी विद्यालयों से मांगा तो हमने भी प्रोजेक्ट बनाकर प्रस्तुत किया, और इसमें किसी की कोई मेहरबानी नहीं है, यदि श्रेय लेता है तो गलत है। केवल विद्यालय का स्टाफ, विद्यालय के संसाधन, विद्यालय के बालकों, इनका मूल्यांकन हुआ था और बाकायदा हर गतिविधि, हर संसाधन के नंबर मिले थे। उन नंबरों के अंदर ये विद्यालय बेहतरीन साबित हुआ, इसलिए इस विद्यालय का यहाँ पर चयन हुआ। चयन उपरांत आज तक, वैसे मैं थोड़ा सा ये बता दूं कि ये एक 5 साल का प्रोजेक्ट है जिसके अंदर आज तक इस विद्यालय के अंदर जो काम हुए हैं, यहाँ पर 2 प्रकार के काम होते हैं। एक एजुकेशनल काम होगा और एक जो है वो भौतिक संसाधनों से संबंधित काम होगा। भौतिक संसाधनों के अंतर्गत यहाँ पर एक हॉल सेक्शन हुआ था जो बनकर तैयार हो गए हैं, और टॉयलेट की सुविधाओं की यहाँ सख्त जरूरत थी, तो एक भव्य बालिका और एक बॉय दोनों की सेपरेट बहुत आधुनिक किस्म के टॉयलेट बनकर तैयार हो गए हैं। जल्द ही उनका उद्घाटन होने वाला है। खेल मैदान के अंतर्गत जैसा कि आप देख रहे हैं सामने काम चल रहा है और बहुत ही उन्नत दर्जे के खेल मैदान तैयार हो रहे हैं, जिसके अंदर जिस तरह से आपने राजधानी खेल मैदान देखे होंगे बिल्कुल उसी तरह के होंगे। बाकायदा बुरादा और मिट्टी विट्टी डाल करके कंप्रेस करके उसी तरह से तैयार किए जा रहे हैं। एक वॉलीबॉल का ग्राउंड तैयार हो रहा है, एक कबड्डी का ग्राउंड तैयार हो रहा है और एक खो खो मैदान तैयार हो रहा है। नेक्स्ट प्रोजेक्ट के अंदर बास्केटबॉल वगैरह ये मैदान जो है वो तैयार हो जाएंगे। इस सत्र में जो हमारा परीक्षा परिणाम था, सर मैं निवेदन करूंगा कि 12th में हमारे पास 2 स्ट्रीम है, एक कला विज्ञान और एक विज्ञान वर्ग। दोनों का परिणाम 100% रहा है और मैक्सिमम बच्चे फर्स्ट क्लास यहाँ से पास आउट हुए हैं। जो टॉपर्स बच्ची थी आर्ट में, अभी वो जयपुर पढ़ रही है, मेरे निर्देशन में पढ़ रही है, वो 91% मार्क्स लाई थी, और जो साइंस में टॉपर्स थे वो 87% है, आज यहाँ मौजूद है, अभी उनको पुरस्कृत किया जाएगा। इसी तरह से 10th का परीक्षा परिणाम हमारा 96% रहा था। गेम्स के अंदर
इस बार मेरा प्रयास था कि मैं हर गेम के अंदर बच्चों को भेजूं। तो हमने जूडो में भेजा। जूडो के अंदर थोड़ा पीछे बात नहीं करें। जूडो के अंदर डिस्ट्रिक्ट लेवल से हमारी बालिका सेकेंड आई थी। एथलेटिक्स में कोई थर्ड कोई सेकेंड, इस तरह से हर इवेंट में पार्टिसिपेंट हुआ था। खो खो में जो मेजबान थी उनको टीम को हरा करके हमारी टीम सेकेंड पोजीशन पे रही थी। एक नया गेम जो लगभग स्कूलों में नहीं होता, आर्चरी तीरंदाजी, उसके अंदर हमारे बच्चे स्टेट तक जाते हैं। हर साल यहाँ से प्रैक्टिस होती है। बैडमिंटन में भी इस बार बेहतरीन प्रदर्शन रहा था, बच्चे गए थे, लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूँ कि अगली बार हमारा मुख्य गेम बैडमिंटन होगा और बालिका दोनों वर्गों में हम जीत के आएंगे। एक होता है विज्ञान मेला, जिसके अंदर इस विद्यालय ने पहली बार भाग लिया था और हमारा प्रोजेक्ट चयनित हुआ। स्टेट लेवल तक वो बालिका अपना प्रदर्शन करके आई थी। टॉप जिले में स्टेट लेवल पे वो वहां पर हुआ था। उसके लिए मैं मेरी पूरी विज्ञान फैकल्टी और कमला मैम को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि उस बालिका के निरंतर मार्गदर्शन किया, साथ में गए और वहां पर अच्छा प्रदर्शन किया। अभी इस विद्यालय के अंदर प्री प्राइमरी कक्षाएं शुरू हो गई है। जितने भी अभिभावक आए हैं, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि 3 साल से ऊपर के बच्चे आप यहाँ पर प्रवेश दिलाइए। उनके लिए बहुत आधुनिक सिस्टम, आधुनिक किस्म की किताबें, गैजेट, सब कुछ आया है। उनके बैठने का फर्नीचर। तो प्री प्राइमरी कक्षाएं जो शहरों में प्राइवेट स्कूलों में चलती थी, वो सारी फैसिलिटी यहाँ पर उपलब्ध हो जाएगी। वोकेशनल एजुकेशन के अंदर सर मैं निवेदन करता हूँ कि 2 ट्रेड यहाँ पर चलते हैं वोकेशनल एजुकेशन में। एक आईटी का ट्रेड है और एक सिक्योरिटी का ट्रेड है। तो आईटी में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर यहाँ से जो बच्चे पास आउट होते हैं, उनका कैडर जो है वो आईटीआई के इक्वल हो जाता है 12th के बच्चे का। और वो एक ई मित्र पे कितना काम होता है, वो सारा काम वो बच्चा यहाँ से सीख के जाता है। हमारे दोनों ट्रेड के अंदर दक्ष प्रशिक्षक राज्य सरकार की ओर से यहाँ पर लगाए हुए हैं। साइंस फैकल्टी के अंदर पूरी फैकल्टी है, चारों सब्जेक्ट के लेक्चरर है और लैब्स है, आधुनिक सिस्टम है, पूरे किसी भी टाइप की कोई कमी नहीं है। तो मैं अभिभावकों से और आपने मिलने वाला सबसे निवेदन करूंगा कि आप बाहर भेज करके बच्चों को जो परेशान करते हैं, इसे खुले वातावरण में अच्छी तरह से यहाँ साइंस का अध्ययन करा सकते हैं। डिजिटल क्लासरूम भी बन गया साइंस के लिए। तो जब भी कोई शिक्षक यहाँ मौजूद नहीं रहता तो हम ऑनलाइन क्लासें भी उनकी शुरू करवा देते हैं। हमारे पास आज की डेट में 3 डिजिटल रूम है सर, तीनों के अंदर ऑनलाइन क्लासेस यहाँ पर चालू रहती है। अब आती है गतिविधियों की बात। तो पीएम श्री विद्यालय के अंदर जैसा कि मैंने कहा कि ये एक लाइट हाउस है। तो पूरे भाटका पीओ क्षेत्र की जितनी भी विद्यालय हैं, कुल 12 विद्यालय सरकारी और 3 जो है प्राइवेट है, उन सब विद्यालयों का हम शिक्षण के कार्य के अंदर मार्गदर्शन करते हैं। तो उसके लिए हमने मैथ सर्कल और साइंस सर्कल और नागरिक कौशल सर्कल 3 सर्कल बना रखे हैं, जिसके अंदर हम समय समय पर अलग अलग विषयों पर सेमिनार्स करते हैं। और योग्य शिक्षक, पूरे भाटका ग्राम पंचायत के योग्य शिक्षक मिल बैठ करके ये तय करते हैं कि अमुक टॉपिक कैसे पढ़ाया जाए बच्चों को, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा उसमें ज्ञान कर सके। तो इस तरह की हमारी गतिविधियां चलती रहती है। एजुकेशनल टूर हम हर साल करवाते हैं, वो कंपलसरी भी है पीएम श्री विद्यालयों का, जिसके अंदर बच्चे बाहर जाते हैं, बाहर के विद्यालय देखते हैं। उसको ट्रेनिंग ऑफ स्कूल कहते हैं कि इस स्कूल के चयनित विद्यार्थी किसी ऐसे दूसरे अच्छे, जैसे केंद्रीय विद्यालय है, नवोदय विद्यालय है या अजीम प्रेमजी स्कूल है, उस स्कूल का भ्रमण करें और वहाँ का सिस्टम समझे। पूरे दिन वहां रहते थे, पूरे दिन उनकी क्लासों में, उनकी लाइब्रेरी में बैठ करके पूरा वहां का वातावरण देख के ये बच्चे आए हैं। इस साल हमने अजीम प्रेमजी स्कूल का विजिट किया था। अभी कैरियर गाइडेंस के अंदर भविष्य में इन बच्चों को क्या क्या करना चाहिए, तो तकरीबन हर माह अलग अलग फील्ड के लोगों को बुला करके हमने इनका कैरियर गाइडेंस करवाया था। कभी बैंक के लोग आते हैं, कभी मेडिसिन के लोग आते हैं, कभी इसके आईटी के लोग आते हैं, कभी डिफेंस के लोग आते हैं,
इस तरह से हर फील्ड के अलग अलग विशेषज्ञ आकर के इन बच्चों का मार्गदर्शन करते हैं। सेल्फ डिफेंस जो कि बालिकाओं के लिए आज के टाइम सबसे महत्वपूर्ण है, इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा राजस्थान पुलिस और एसपी साहब को कि वो हर साल अपने महिला कमांडो यहाँ भेजते हैं और लगभग 4 से 5 घंटे की एक ट्रेनिंग जो है वो इन बच्चों को सिखाते हैं और एक लेडी टीचर को जो है वो ट्रेन करके जाते हैं ताकि वो कंटिन्यू आगे से आगे ये बच्चियां सीखती रहे। बाकी यहाँ पर जो ग्रीनरी है, पौधारोपण है, अभी जैसे हमने ग्राम पंचायत के सहयोग से एक बाहर की साइड में सर आप आए तक देखा होगा पूरा फेंसिंग करके एक ग्रीन बेल्ट बनाया है जिसके अंदर तकरीबन 200 पेड़ लगाए और 200 के 200 अभी तक जीवित हैं और आशा करता हूं कि अगले साल वो बहुत बड़ा हो जाएगा तो एक आगे पूरी ग्रीनरी हो जाएगी। इसी तरह से पर्यावरण के प्रति हर बच्चा सजग है और इन्होंने इस साल इसको एक टारगेट लेकर के हर बच्चे ने कम से कम 2 पेड़ अपने घर पे लगाए हैं और उनके साथ इन्होंने फोटो भी शेयर की। अभी भी कुछ चीजें हम कर रहे हैं हमारे स्तर पे, जैसे आप जो अभी यहाँ संसाधन देखते हैं इसके अंदर एक म्यूजिक सिस्टम के अलावा टोटल संसाधन स्कूल के हैं, कोई भी संसाधन बाहर से नहीं लाया गया है। तो पिछले 3 साल से मैं यहाँ हूँ और मेरा मुख्य उद्देश्य यही था कि स्कूल को आत्मनिर्भर बनाए, तो हमने जहाँ से भी उपलब्ध हो सकते थे संसाधन जुटाए। एक भव्य लाइब्रेरी हमने तैयार कर दी है सर और पिछली बार मैंने गांव के लोगों से आह्वान किया था कि आप और कुछ मत दें, पुस्तक दान दें, तो तकरीबन हर व्यक्ति ने 1500 रुपए किए थे। उससे हमने तकरीबन 30-35 हजार की अच्छी पुस्तकें खरीद करके लाइब्रेरी में रखवा दी है और उसके अंदर ये फैसिलिटी भी है कि गांव का कोई भी बच्चा जो स्कूल से बाहर का भी है और कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहा है तो यहाँ आके दिन भर पढ़ सकता है और अपना ज्ञानवर्धन कर सकता है। अभी खेंगार जी को हालांकि सब मालूम है कि यहाँ पर एक किचन कम डाइनिंग हॉल की सख्त जरूरत है और मैं आशा करता हूँ कि ये अपने इसी कार्यकाल में ये मांग पूरी कर देंगे। जहां से भी भले CHR फंड से करावे, भले MLA लैंड से करावे या भले अपने पंचायत बजट में से करावे, इसकी सख्त जरूरत है क्योंकि पिछली बार जब जॉइंट डायरेक्टर साहब जयपुर से आए थे विजिट में तो उन्होंने भी ये पॉइंट उठाया था, तो मैंने भी आश्वासन दिया था कि मैं इस सत्र में ये कैसे भी करके करवा दूंगा। तो मेरी जो है आपसे निवेदन है कि ये जरूर आप पूरा करा। बाकी जो जितने भी विद्यार्थी आप बैठे हैं, मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूंगा कि आज हमारे बीच में जो शख्सियत है डॉक्टर तामदेव साहब, 1987 में जब मैं 10वीं क्लास में बाड़मेर पढ़ता था तब आप वहां शिक्षण करवाते थे। डायरेक्ट हमारे से नहीं थे, हम विज्ञान वर्ग में थे, आप कॉमर्स में थे और उसी समय आपका उच्च शिक्षा में कॉलेज शिक्षा में चयन हो गया था। तो उस दिन आपने एक बात कही थी, वो आज तक मुझे याद है। आपने कहा कि नियमित और कठोर अनुशासन का कोई विकल्प नहीं। इन्होंने कहा था कि प्रतिदिन आप 64 पेज की कॉपी भरिए और आपने उसको हूबहू अपने जीवन में लागू किया, तब आज इस स्तर पे पहुंचे हैं। तो मैं आपका बहुत आभारी हूं सर कि आपका मेरे जीवन के अंदर बहुत महत्वपूर्ण था। मैं पिछले 3 साल से प्रयास में था कि एक बार मैं सर को जरूर लाऊंगा, लेकिन आपके लगातार जब भी प्रोग्राम था कोई घरेलू कोई सामाजिक कार्य हो गए थे कि आप नहीं उपलब्ध हो सके, लेकिन इस बार ईश्वर ने चाहा और ये मौका मिल गया। आपको सुनने के लिए लोग तरसते हैं, इसलिए आप जो बात कहें आप बच्चों से अपने जीवन में अंगीकार करना, वो आपके जीवन में बहुत काम आएगा। आप सभी पधारे, अपना अमूल्य समय दिया। मैं मेरे समस्त स्टाफ साथियों को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने इतनी मेहनत करके ये भव्य प्रोग्राम तैयार करवाया। धन्यवाद। जय हिंद, जय।